जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय अशोक चिन्ह। साथियों, आज जागते रहो में चर्चा होगी और अब एक ही चर्चा है 28 मई। भारत की नई संसद का उद्घाटन। ये अपने आप में कंट्राडिक्शन था, विरोधाभास, संविधान का विरोधाभास कि संविधान में जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं, उन अधिकारों के विरुद्ध ये मौजूदा सरकार उस संसद का उद्घाटन कर रही है। अपोजिशन ने, विपक्ष ने अपना स्टैंड लिया, क्लियर स्टैंड, वो एक अलग बात है। मगर जो दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक बात जो होने जा रही है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, कि एक सेंगोल है, एक छड़ी, उसके ऊपर गाय बैठी हुई हैं, सेंगोल बोल रहे हैं। साउथ के चोल राजा जब उनका सत्ता हस्तांतरण होता था तो वो जिसको राजा बनाते थे उसको वो सौंपते थे, उस सेंगोल को सौंपते थे। अब ये सरकार ये कह रही है कि जिस भारत का 1947 में सत्ता हस्तांतरण हुआ, अंग्रेजी सरकार ने जब सत्ता भारतीयों को सौंपी तो वो सेंगोल के रूप में सौंपी, वो सेंगोल दिया गया। और वो पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको संग्रहालय में रख दिया। और अब उस सेंगोल को ये नई संसद में उसको मुख्य प्रतीक के रूप में उसको ये स्थापित करना चाहते हैं। इतने वर्षों के राजनीतिक, सामाजिक, मेरे कैरियर में मैंने भी इस बारे में कभी नहीं सुना इसके बाद इस तरह की कोई बात। और अब चर्चा चल रही है कि तमाम जितने भी बुद्धिजीवी हैं, तमाम लगे हुए हैं इसको, बात को खोजने में कि आखिर वो सेंगोल अंग्रेजों ने कब दिया था नेहरू जी को। क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश का हिस्सा है? क्या इस महान संविधान की उस परंपरा को, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तमाम धर्मों का जनतंत्र जो है, तमाम धर्मों का, जातियों का, समाज का, सबका हिस्सा है, एक महान लोकतंत्र है जिसमें किसी धर्म, किसी जाति विशेष का कब्जा नहीं है, तो क्या ये उस महान लोकतंत्र को ख़त्म करके, उस भारतीय परंपरा को ख़त्म करके, ये उस अशोक चिन्ह को ख़त्म करके इस हिंदूवादी सेंगोल को, जो चोल राजाओं का बताया जा रहा है, साउथ के वो भी, ये उसको इस नई संसद में स्थापित करके हिंदू राष्ट्र होने की घोषणा करने की साजिश है। साढ़े 500 से ज़्यादा कबीले, छोटे मोटे राज्य, गणराज्य, उनको मिला करके महान भारत का गणतंत्र बना है, जो सिर्फ साउथ के राजाओं से नहीं बना है। पश्चिम के, पूरब के, उत्तर के, तमाम दिशाओं के राजे, रजवाड़े, कबीले, आदिवासी कबीले,
तमाम राजे रजवाड़ों को भारत की संसद में 560 से ज़्यादा वो लगे हैं, उनके राजे रजवाड़ों के चिन्ह आज भी लगे हैं, उनके झंडे, उनके चिन्ह, उनके नाम, जिनको मिला करके महान भारत बना है, इंडिया बना है। तो अगर सारे राज्यों के प्रतीक यहाँ रखेंगे तो ये तो संसद का पूरा देश कम पड़ जाएगा। इतनी बड़ी संसद बनानी पड़ेगी सबके प्रतीक, क्योंकि हर एक राजा का, हर एक कबीले का, हर एक शहंशाह का, बादशाह का, राजा का, गण का, उनका अपना तौर तरीका होता था, प्रतीक होते थे, और वो प्रतीक ट्रांसफ़र ऑफ पावर करते थे। जब दूसरे किसी राजा को बनाते थे या हार जाते थे या अपने उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण करते थे, अपने बेटे को या किसी और शक्तिशाली व्यक्ति को, तो वो प्रतीक के रूप में उसको भेंट किया जाता था। तो ये भारत सिर्फ साउथ तो नहीं है ना, ये तो महान भारत, 560 कबीलों को, राज्यों को, रजवाड़ों को मिला करके ये महान भारत बना है। 1947 में आज़ादी के बाद भी बहुत सारे राज्य इसमें बाद में जुड़े हैं भारत में, जैसे निजाम हैदराबाद हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ये तमाम बहुत सारे राजे रजवाड़े जो हैं ये बाद में जुड़े हैं भारत में 1947 में। कश्मीर हो गया, कश्मीर की लड़ाई आपको आज भी पता होगी कि जब भारत पाकिस्तान का विलय हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो हो गया, अलग अलग हो गए, विलय नहीं मतलब उनका बंटवारा हो गया, अलग हो गए, बंटवारा। तो पाकिस्तान की कबीलाई सेना ने कबीलों का रूप धारण करके और वहाँ पर उन पर हमला कर दिया, जो आज भी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं वो उनके कब्जे में है। और राजा हरि सिंह जी ने भी फिर भारत के साथ अप्रोच किया नेहरू जी को, भारत सरकार को, कि वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, उनकी मदद की जाए। तो भारत ने वहाँ सेव किया और जो बचा कुचा कश्मीर है उसको लिया, भारत में मिलाया। तो बहुत सारे राजे रजवाड़े उसके इस किसी तरीके से भारत में जुड़े, 560 से ज़्यादा। भारत की अभी मौजूदा जो पुरानी संसद होने वाली है 28 तारीख को, उस संसद के हॉल में लगे हुए हैं 560 उनके प्रतीक चिन्ह, उनके झंडे, उनके प्रतीक लगे हुए हैं। मैं गया था एक बार मुझे जाने का मौका मिला था संसद में, तो मैंने देखा था, मैं हैरान रह गया, मुझे भी नहीं पता था एक बार। तो ऐसे तो सारे के सारे 560 प्रतीक जब पुरानी संसद में, तो इसमें भी लगा दो भाई। एक खाली सेंगोल क्यों लगाओगे आप, और वो भी उसको अध्यक्ष की कुर्सी के साथ क्यों लगाओगे भाई? जब हमारा अशोक चिन्ह है, प्रतीक है, भारत की तमाम संसद ने उसको अडॉप्ट किया, जब संविधान अडॉप्ट हुआ तो झंडा हमारा अडॉप्ट हुआ, हमारा सिंबल अशोक चिन्ह के रूप में अडॉप्ट हुआ, सारी चीज़ें अडॉप्ट हुई, संसद ने की, संविधान सभा ने की। हमारा झंडा कैसा होगा, क्या उसका रंग होगा, क्या उसके साइज होगा, हमारा प्रतीक चिन्ह क्या होगा, हमारा संविधान क्या होगा, हमारी तमाम चीज़ें क्या होंगी, उसके तौर तरीके क्या होंगे। तो तमाम हमारी संविधान सभा ने उसको जब अडॉप्ट किया सारी चीज़ों को। और आप एक कहानी सुना करके कि अंग्रेज़ों ने जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर की भारत को, तो नेहरू जी को सेंगोल भेंट किया जिस पे कि वो गाय बैठी हुई है ऊपर। कोई तो फ़ोटो होगी भाई, दुनिया भर की फ़ोटो हैं लड़ाई होते हुए, तमाम पुरानी डॉक्यूमेंट्रियाँ हैं जिसमें कि संघर्ष हो रहे हैं, पुलिस पीट रही है, लड़ाई चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, आज़ादी की झंडा फहराते हुए, ब्लैक एंड वाइट एक से एक डॉक्यूमेंट्री, एक से एक तस्वीरें हैं। तो भाई सेंगोल को भी जब वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रही है, जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा है और अंग्रेज़ों ने अगर दिया है नेहरू जी को, तो कोई तो फोटो होगी, कोई तो एविडेंस होगा। ये पूरी तरह साजिश है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश। ये बहुत भारी खतरा हमारे ऊपर आन खड़ा हुआ है। ये सिर्फ छोटी बात नहीं है, ये किसी सेंगोल की बात नहीं है, प्रतीक की बात नहीं है। भाई अपने आरएसएस के ऑफिस में लगा लो, उसको किसने मना किया है?
आप अपने बीजेपी के ऑफिस में लगाओ, आपको किसने मना किया, किसने रोका है? लेकिन भारत की संसद में जो पंथ निरपेक्ष संविधान द्वारा चलाई जाती है, जो कि सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी जातियों को, सभी भाषाओं को, सभी क्षेत्रों को, सभी संस्कृतियों को मिला करके अनेकता में एकता के संदेश को देते हुए इस संसद का गठन हुआ है, जिसमें कि किसी एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म, एक किसी का भी कोई वर्चस्व नहीं है और सबका वर्चस्व है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस महान संविधान की उद्देशिका का पहली लाइन कि हम सब भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। तो आज उस एंगल को आप कैसे लाओगे भाई, कैसे लगाओगे? मैं तो घोर विरोध करूंगा इस बात का, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना इतना बड़ा हो गया। तो अभी अचानक से कोई सेंगोल ला के खड़ा कर दिया कि गाय बैठी है उसके ऊपर, और वो किसी साउथ के चौल राजाओं की परंपरा थी। मैं तो भैया पश्चिमी इसका हूँ, इंडिया का हूँ, तो मैं तो भैया यहाँ का हूँ, यूपी का हूँ। इस हिसाब से तो यूपी के राजाओं का वो लगाना चाहिए जो हमारे राजा थे। ये तो ऐसे तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। एक तो आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हो, संवैधानिक मान्यताओं को तार तार कर दिया, और दूसरा आप ये इसको एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर इसको ले आए, जो कि मैं सारी डिबेट सुन रहा था जितने भी लोगों की, क्योंकि ये परसों से पहले मैंने भी सेंगोल की कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने भी बहुत बड़ी स्टडी की है, कहाँ कहाँ मैंने पढ़ा है, कहाँ कहाँ जा कर के मैं संसद भी गया हूँ, लेकिन संसद में भी इसका, इस प्रतीक का भी कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि नेहरू जी ने चलो छुपा लिया होगा। तो एक से एक भयानक मनुवादी नेहरू जी की और कांग्रेस के साथ रहे हैं, जिन्होंने कि हमारे SC ST के अधिकारों को ख़त्म करने के लिए कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस के अंदर ही भयानक भयानक मनुवादी, जिन्होंने कि हमारी पक्की नौकरी को ठेकेदारी पे कर दिया, जिन्होंने कि राय दी कि भाई सरकारी संस्थानों को भेज दो जिससे इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाए, इन सरकारी संस्थानों को भेज दो जिससे कि पैसा आता, मुनाफा आता है सरकारी खजाने में, तो इनको भी 22.5% इनको बजट का हिस्सा देना पड़ता है। इनको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएंगी तो पैसा किसके घर जाएगा, मुनाफा सरकारी खाते में ना आकर के लालाओं के, जिसको ठेकेदार बनाया है। तो ना सरकारी खजाने में पैसा आएगा, ना इनको देना पड़ेगा, ना सरकारी संस्थान होंगी, ना नौकरियां निकलेंगी, ना इनको नौकरियां देनी पड़ेंगी, ना सरकारी संस्थान होंगी, ना इन सफाई कामगारों को पक्की नौकरी सफाई की मिलेगी। तो इन इससे ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। तो इसलिए इनको SC ST को ख़त्म करना है तो सरकारी संस्थान ख़त्म कर दो। तो जो भयानक मनुवादी थे कांग्रेस के, जिन्होंने की निजीकरण की नीतियां, देश को बेचने की नीतियां लेके 1992 में, तो भी तो भयानक वो मनुवादी थे ना। मनुवादी का सिर्फ BJP RSS नहीं है, वो हर एक दलों में बैठे हैं, छुप करके बैठे हैं। तो इसलिए हमारे अधिकारों खत्म करने के लिए जिन मनुवादियों ने, तो क्या उन मनुवादियों को पता नहीं था कि इस तरह का कोई सेंगोल दिया है सस्ता हस्तांतरण के रूप में? और खासतौर पे अपने आप में RSS अपना कोई पुराना बयान बताए 1925 से, तो विधिवत रूप से संगठन रूप से काम कर रहे हैं देश में, आज़ादी से पहले से। उससे पहले भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन संगठनात्मक रूप से RSS 1925 में नागपुर में इसका विधिवत गठन हुआ, और 1925 से लगातार काम कर रहे हैं देश में। तो आज़ादी के बाद अगर नेहरू जी को अगर सेंगोल दिया, भेंट किया अंग्रेजों ने, ये जिसको बता रहे हैं, तो फिर इन्होंने एक बार भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि सेंगोल को संसद में रखो? RSS ने, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम जितने हिंदू संगठन हैं, इन्होंने एक भी स्टेटमेंट इस 4 दिन से पहले बता दें कि सेंगोल के बारे में कभी इन्होंने कहा हो कि इसको संसद में लगाओ। और 9 साल से पहले तुम कहाँ थे भाई, जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी?
तो अभी तक चर्चा क्यों नहीं हुई 4 दिन पहले से? 9 साल में ये 4 दिन छोड़ दें, उससे पहले चर्चा क्यों नहीं हुई सेंगोल की? कोई एक स्टेटमेंट आप बता दो कि आपने किया हो, क्योंकि मजदूर भी लड़ते हैं, भले उनकी सरकार है या नहीं, किसी की सरकार हो, तो जब अपनी हड़ताल करते हैं, मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो मेमोरेंडम सरकार को देते हैं, तो उसमें उनकी मांगे होती हैं। पुराने पुराने मेमोरेंडम भारत सरकार की फाइलों में लगे होते हैं। हमने भी बहुत सारे मेमोरेंडम सरकार को दिए हैं जो सरकार के खाते में रखे हुए हैं, जमा है। भगत सिंह की तमाम लड़ाई, बाबा साहब की लड़ाई, यहाँ तक कि हमारे महात्मा फूले की लड़ाई, यहाँ तक हमारे पीछे चले जाओ तो माता दिन की लड़ाई, वो आज भी रिकॉर्ड में सब एक एक दस्तावेज के रूप में रखी हुई है। तो भाई 1947 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इस सेंगोल की कहानी क्यों नहीं है? इसकी फोटो दस्तावेज क्यों नहीं है भाई? इतना अहम सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, अंग्रेजी सरकार सत्ता के रूप में दे रही है, भारत सरकार को सत्ता लौटा रही है भारत के लोगों को, और सेंगोल दे रही है और उसकी एक फोटोग्राफ नहीं है। इसका मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश, इस देश को संविधान को खत्म करने की साजिश है, इस भारत के, भारत राष्ट्र के प्रति इसका जो स्टेटस खत्म करने की साजिश है। तो इसलिए मैंने कहा, मैं सुन रहा था सारी डिबेट, मैंने कहा बात करूं मैं आज। अपने लोगों को पता होना चाहिए भाई सेंगोल अचानक कहाँ से बीच में आ गया, जब हमारा प्रतीक चिन्ह है, अशोक चिन्ह है, हमारा शेर का निशान है, जिसको अडॉप्ट किया संसद ने, उसके सारे रिकॉर्ड हैं कि इसको अडॉप्ट किया प्रतीक के रूप में। हमारे झंडे पे बीच में चक्र है, उसको अडॉप्ट किया है, झंडे को अडॉप्ट किया है, संविधान को अडॉप्ट किया, सारे रिकॉर्ड हैं, बस सेंगोल का रिकॉर्ड नहीं है भाई। खतरा बहुत भारी आ गया, बहुत खतरनाक। अब 2 दिन बचे हैं, लेकिन विपक्ष भी लड़ रहा है और हम भी लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत है तो हम हैं, भारत का ये महान संविधान है तो हम हैं। अगर अशोक प्रतीक चिन्ह है तो हम हैं, अगर तिरंगा है तो हम हैं, वरना भाई समझ लो कि वापस गटर की जिंदगी वापस मिलने वाली है। हिंदू राष्ट्र मतलब अर्थात इस देश के SC STs की गुलामी का राष्ट्र। तुम्हारी गुलामी बिल्कुल तैयार खड़ी है, या तो जिस पार्टियों में, मनुवादी पार्टियों में हो, हमारे लोग सदस्य नेता जो भी, इनको वो फ़ोन खड़खड़ाओ कि भैया ये नहीं लगेगा, हमारा प्रतीक चिन्ह है हमारे पास, अशोक चिन्ह है हमारे पास, हमारा संविधान है हमारे पास, हमारा भारत का राष्ट्र है हमारे पास, वो हमारे लिए बहुत है। इसमें गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलना पड़ेगा। कल का दिन शेष है, कल देखो क्या होने वाला है, और परसों 28 तारीख है, 28 को इस देश के इतिहास में कौन से परिवर्तन होने वाले हैं और SC STs का क्या होने वाला है, ये 28 को पता चलेगा। जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।